हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा फर्स्ट, दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर के अंदर, और वो है हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताऊंगा। ये कह रहा है कि भाई एक तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। इसने शेयर्स इशू कर दिए, ये भाई शेयर्स इशू कर दिए। हाँ भाई, शेयर्स इशू हो गए, ओके जी। किसको हो गए? पब्लिक को हो गए, शेयर होल्डर्स को हो गए, इन्वेस्टर्स को हो गए। और इसके बदले में कंपनी के पास में क्या आती है? इसके बदले में कंपनी के पास में पैसे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। बट ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। मतलब शेयर इशू करेंगे लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आएगा। कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो देखिए, इसको मैं समझा देता हूं आपको। इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ना, वो शेयर्स तो इशू करेगी, शेयर्स इशू कर दिए, लेकिन उसके बदले में जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को, जिसको भी शेयर्स इशू किए हैं, वो इसके बदले में पैसे नहीं देगा। तो क्या देगा इसके बदले में? हो सकता है उसने कोई सर्विस दे दिया हो या अपना कोई प्रोडक्ट दे दिया हो जिसमें अधिकतर एसेट्स होती है। यानी कि कई बार कंपनीज क्या करती है, शेयर इशू कर देती है लेकिन उसके बदले में पैसे ना लेकर के कोई एसेट वगैरह परचेज कर देती है। इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कंपनीज का भी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है भाई? कंपनी के पास में लिक्विडिटी की कमी है, कैश की कमी है। तो एक तो तरीका है कि शेयर्स पब्लिक में इशू करो। उसको इशू करवाने में बहुत बड़ा खर्चा आता है। जैसे कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, और उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए तो शेयर्स इशू करवाने में लग जाते हैं। उसके बाद में आईपीओ लाना इतना आसान थोड़ी, बहुत खर्चा होता है उसके अंदर। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, कमीशन, ब्रोकरेज का, अंडरराइटर्स का होता है। तो इससे अच्छा है, ये करने से अच्छा कि आपको क्यों शेयर्स इशू करने, कि भाई हमको एक 100 करोड़ का कोई प्लांट लगाना है, उसके लिए शेयर इशू कर। तो ऐसा करो ना, पब्लिक को शेयर इशू मत करो, डायरेक्ट किसी ऐसी कंपनी को शेयर इशू कर दो जो वो प्लांट लगा के दे देगी उसके बदले में, और वो कंपनी की शेयर होल्डर बन जाएगी। तो शेयर इशू करेंगे लेकिन बदले में पैसे ना मिलकर के कोई एसेट वगैरह मिल गई। अब इसके ऊपर जो सेक्शन लगता है मैं वो बता देता हूं। इशू ऑफ शेयर्स, अभी थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना के बताऊंगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं आएगा, इसके अलावा, इसके अलावा जो हम ये शेयर्स इशू करते हैं ना, ये हमें बताता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 62 सब सेक्शन 1। ये हमें इसके अंदर, ये टॉपिक इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, और ये सेक्शन बोलता है कि भाई आपको जो शेयर्स इशू करने हैं अदर देन कैश, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कर सकते हो आप शेयर्स इशू वेंडर को। किसको कर सकते हो? वेंडर को, यानी कि आप विक्रेता बोलते हैं हिंदी में, यानी कुछ खरीद रहे हो और उसके बदले में शेयर्स इशू कर रहे हो। और एक आप अपने प्रमोटर्स को भी कर सकते हो। बिल्कुल, प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, तो आप उनको भी शेयर्स इशू कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाने में, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से पहले बहुत सारे काम किए थे, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। तो उनको कुछ फ्री में शेयर दे दो ना यार। ओके, तो ये, लेकिन ये करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो बोर्ड मीटिंग होती है, बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती है, जिसको हम बीआर बोलते हैं, है ना, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड है, यानी कि पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को तो ओआर से ही काम चल जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चल जाता है, लेकिन जो लिमिटेड कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती है, वो बोर्ड मीटिंग के अंदर वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर। उसके बाद में जाकर के ये कंपनी जो है वो ये एसेट वगैरह परचेज करने के बदले में वेंडर को शेयर्स दे सकती है, और या फिर प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। अब ये कैसे कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है, तो मैं इसका आपको एक चार्ट बनवा देता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा चार्ट, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ
अदर देन कैश। तो चलिए, इसका चार्ट बहुत इजी है, आपको याद रह जाएगा, और ये चार्ट एंट्रीज वगैरह अगर आप समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक बताया था भाई शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, है ना, इशू ऑफ शेयर्स, या सीधा ही लिख देता हूं ना, टू वेंडर, यानी कि कोई एसेट परचेज करी उसके बदले में, और एक हम कर देते हैं प्रमोटर्स। तो पहले मैं वेंडर वाला बता देता हूं। वेंडर को आप शेयर इशू करोगे ना, तो क्या एंट्री होगी, सबसे फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी आपको एसेट परचेज करनी पड़ेगी। जैसे एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। तो जब एसेट परचेज करोगे, उधारी परचेज करोगे, कैश में पेमेंट दे दोगे, तो फिर शेयर क्यों इशू करोगे, सीधी सी बात है ना। तो एसेट परचेज करोगे तो उस समय एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, वो डेबिट हो जाएगा। और वेंडर को पैसे देने हैं, विक्रेता, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। वेंडर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है अगर इंक्रीज हो रही तो। एसेट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। एक एंट्री ये हो जाएगी। और सेकंड एंट्री ये हो जाएगी, अब इस वेंडर से हमने एसेट ले ली, लेकिन इसको पैसे देने हैं, लेकिन पैसे ना देकर के हम क्या करेंगे, इसको शेयर्स इशू कर देंगे। तो शेयर्स इशू टू वेंडर, जब वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एक एंट्री और हो जाएगी। वो एंट्री क्या होगी, देखिए, ये वेंडर नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करो, डिक्रीज करने के लिए, तो वेंडर्स अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। यहां पर मैं वेंडर लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको नाम दे रखा होगा कंपनी या किसी व्यक्ति का जिससे हम ये एसेट परचेज कर रहे हैं। ओके, और टू क्या कर देंगे, इनको इशू कर देंगे शेयर्स। ठीक है, तो यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल। और अगर आप शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। डिस्काउंट पे तो हम शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते, तो डिस्काउंट का तो मामला ही नहीं है। अगर शेयर इशू कर रहे हो एट पार, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। ओके, फिर अच्छा, इसमें जो है ना, कई बार क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे होते हैं, ओनली एसेट की वैल्यू दे रखी होती है, एंड कंपनी का नाम दे रखा होता है वेंडर का, और फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू दे रखी होती है पर शेयर की। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखो आप कि कितना पैसा देना है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने देने हैं, और डिवाइड कर देंगे हम नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर ले लो। अगर एट पार इशू कर रहे हो और प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो प्रीमियम हम प्लस कर देंगे, प्रीमियम पर शेयर। ओके, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। मैं अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा इसका। ओके, अब आ जाते हैं हम यहां पर, भाई प्रमोटर्स को अगर शेयर इशू कर रहे हो तो क्या एंट्री, सिंपल एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो। कुछ लोग गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं, कुछ लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और टू कर दो शेयर कैपिटल, सिंपल। इनसे कुछ आना नहीं है, इन्होंने पहले सर्विस दे दी है कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने में, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी काम कर दिए थे वो इनकी तरफ से सर्विस थी, उस सर्विस के बदले हम शेयर इशू कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। तो हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी लिमिटेड है, इशू एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1,20,000 फ्रॉम राम एंड issue 10 rupee each share to Ram for consideration। ठीक है, उस कंसिडरेशन के लिए क्या कर दिया, 10 रुपए वाले शेयर राम को इशू कर दिए। मतलब हुआ क्या है कि हमारी जो कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसने 1,20,000 रुपए की मशीन राम से परचेज करी, और राम को 10 रुपए वाले शेयर्स जो है इशू कर दिए इस 1,20,000 की मशीन के बदले में। अब एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले तो हमको जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहां पर हम फॉर एग्जांपल के लिए सबसे फर्स्ट कर लेते हैं, इफ शेयर्स इशूड एट पार, अगर शेयर पार पे इशू किया जाए तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, चलिए
करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री में जनरल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए। जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी वो हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आ रही है बिजनेस के अंदर, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर देंगे, वेंडर। वेंडर कौन है, राम। राम को पैसे देने हैं तो राम से कितना, 1,20,000। 1,20,000 की मशीन आई लेकिन पैसे नहीं दिए, अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। यहां हम लिख देंगे मशीन परचेज फ्रॉम राम, ये नरेशन हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले केस के अंदर जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं पार पर, सेकंड एंट्री हो जाएगी ये जो राम है इनको जब हम पैसे दे देंगे या शेयर्स दे देंगे तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और राम अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, पैसे नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं शेयर्स, तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल के लिए इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1,20,000। यहाँ 1,20 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप चाहो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना तो निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने देने, 1,20,000 रुपए, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, 0 से 0 गया 12,000 शेयर, तो 12,000 शेयर्स आ जाएंगे। तभी तो देखो ना यहाँ पर 12,000 शेयर और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो कितने हो गए, 1,20। तो शेयर्स को जब एट पार इशू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट पे तो हम शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते, आपको मैंने पहले बता दिया है। प्रीमियम पे अगर शेयर इशू करते हैं तो क्या होगा, इफ शेयर्स issued at 20% या ऑन 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे मान लेते हैं शेयर इशू करते, तो क्या होता, फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वही होती आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीन परचेज कर रहे किसे, राम से, तो राम को पैसे देने हैं, तो राम से अकाउंट 1,20,000। फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, जो होगा डिफरेंस वो आपका होगा सेकंड एंट्री में। क्या होगा, राम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, राम का सेटलमेंट हो रहा है, हमारी लायबिलिटी खत्म, तो लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं, तो ये अकाउंट क्लोज करना हमको। और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि वो प्रीमियम आपको पता है जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, फायदा होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम्स क्रेडिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना ही है ना। यस। अब यहां पर राम डेबिट क्रेडिट कितने से, 1,20 से, तो डेबिट भी 1,20 से, लेकिन अब हम यहां पर 1,20 के दो टुकड़े करने होंगे, कुछ प्रीमियम में जाएगा और कुछ कैपिटल में जाएगा। उसके लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा, अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना, 1,20,000 रुपए देने हैं, एक शेयर कितने रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रीमियम कितना बोला अभी, 20% ही दे, 20%। 20% किसका, नॉमिनल वैल्यू का, फेस वैल्यू का 10 का, तो 10 का आप 20% करोगे, 10 का कितना करोगे, 20% करोगे, तो आ जाएगा आपका 2 रुपए, 2 रुपीज पर शेयर। बस ये 2 रुपए यहां ले लो, परसेंटेज मत लेना, रुपीज में लेना है, तो ये 2 रुपए आ गया। तो 1,20,000 डिवाइड बाय करो 12, तो कितना आ गया आपका, 10,000 शेयर। तो देखो 10,000 शेयर से इशू कर रहे हैं तो फायदा हुआ ना, प्रीमियम पे फायदा हो गया ना, 10,000 शेयर ही देने पड़ रहे हैं, जबकि एट पार 12,000 शेयर देने पड़ रहे थे, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, यहाँ कम शेयर्स देने पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला बेनिफिट है। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये शेयर कैपिटल आ जाएगी, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगी, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो प्रीमियम आ जाएगा, तो प्रीमियम आ गया आपका 20,000 और कैपिटल आ गई आपकी 1 लाख, यानी कि 1 लाख के शेयर इशू किए लेकिन 1,20 में किए तो 20,000 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक हो उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करके देखना। एंड इसके अलावा अगर आपको हमारा लाइव पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें आपके डाउट वगैरह भी सॉल्व होते हैं। वो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अभी उसके अंदर 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, 15% का, है ना, तो वो आपको वहां पर 15% का उसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।